अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो मैं जो है वो मैथ्स सुपीरियर मैथ्स एकेडमी से बात कर रही हूँ। तो जिन्होंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया वो भी इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बाकियों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ जो है ना वो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आज हम स्टार्ट करते हैं जी जो क्लास 9th के मैथ्स का हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूनिट 1 का ये ऑब्जेक्टिव ओपन किया है मैंने। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 में है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है जो सही वाला है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू 1, मैट्रिक्स जो होता है उसमें ये जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका फार्मूला होता है रो इनटू कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज ये देखिए मैंने कहा हॉरिजॉन्टल तो ये 1 है और वर्टिकल ये 2 हैं कॉलम, यानी 1 रो और 2 कॉलम हैं, तो इसलिए हम इसको फिर इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/2। सिमिलरली सेकंड वाले में देखें जी, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 0 0 स्क्वायर रूट 2 इसका डैश मैट्रिक्स है। इसको कौन सा मैट्रिक्स होगा? ज़ीरो मैट्रिक्स है, ये यूनिट है, स्केलर है, सिंगुलर है। इसमें देखें जी यहाँ पे ये होता है डायगनल, इसको हम डायगनल बोलते हैं। डायगनल के अलावा बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, एक तो ये बात है स्केलर में। और दूसरी बात ये है कि इसमें सेम अगर एलिमेंट डायगनल में सेम एलिमेंट्स हों और नॉन ज़ीरो लेकिन हो और बाकी सारे ज़ीरो हों तो इसको हम स्केलर कहते हैं। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का इसमें कौन सा ऑर्डर होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर में रोज़ और कॉलम दोनों की तादाद एक जैसी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये 2/2 लिखा हुआ है, 1/2, 2/1, 3/2। जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन में बताया कि रोज़ को पहले लिखते हैं और कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे रोज़ और कॉलम की तादाद जहाँ पे सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये वाला आएगा 2/2। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस इज़। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का मतलब ये अब कॉलम है, वर्टिकल जो होता है वो कॉलम होता है। आप कॉलम को रो में चेंज कर दें या रो को कॉलम में, एक ही बात है। ये पहले भी मैंने आपको बताया। अच्छा, ये ट्रांसपोज होता है, ये इसका ट्रांसपोज बन गया इस मैट्रिक्स का। क्या आपने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया या सेकंड कॉलम को सेकंड रो, या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो रोज़ हैं इनको कॉलम्स में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखें अब इसका ये ऑर्डर क्या बन गया। ऑर्डर में हमेशा रोज़ की तादाद पहले लिखते हैं, तो ये 2 रोज़ और 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हुआ। एडजॉइंट ऑफ दिस, इसका एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट का मतलब होता है, ये देखें जी आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका आपने एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट में हम ये करते हैं कि फर्स्ट और जो लास्ट एंट्री होती है इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, और जो सेकंड और थर्ड पे होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। इसके साथ -2 और 0 के साथ आपको पता होना चाहिए कि कोई साइन नहीं होता प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये देखें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें ठीक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज़। प्रोडक्ट का मतलब ये अब 6 वाला पार्ट है। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो है ना और ये कॉलम, तो मल्टीप्लाई कैसे कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन होता है, और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन जब सेम आ जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ये देखें ये 2x प्लस माइनस माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ये वाला ऑप्शन ये देखें ठीक हो गया। उसके बाद है 7th वाला पार्ट इफ़। ये अब ये जो साइन है ये डिटर्मिनेंट के लिए यूज़ होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी आपको ये 7 वाले पार्ट में गिवन है कि ये डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल है, उन्होंने पहले ही दे दिया। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × x, दरमियान में डिटर्मिनेंट के लिए माइनस का साइन होता है, सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इक्वल टू 0 पहले से आपको गिवन है। 2x - 18 हो गया इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 18। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 18/2 यानी कि 9, x की वैल्यू आ गई 9। और ये देखें ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया।
उसके बाद है इफ़ x प्लस दिस इक्वल टू दिस देन x इज़ इक्वल टू x। आपके पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये भी एक मैट्रिक्स है, आपने इसको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, ये देखें जी, x प्लस ये है ना, तो आपने क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के एक तरफ अगर एक नंबर जैसे होता है वो प्लस हो रहा हो, दूसरी साइड जाता है माइनस हो जाता है। मैट्रिक्स का भी इसी तरह आप सेम सिचुएशन होती है, यानी ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये माइनस का हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 1 माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस ये हो गया, इसी तरह 0 माइनस, इस तरह से हमने कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं ना उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले प्लेस में जो एंट्री थी उसको फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, फोर्थ वन को फोर्थ से। ये देखें 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 0 प्लस 2, ये 0 हो गया, ये 1 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें ये क्या बन जाएगा, 2 2 0 2। तो ये देखें जी कौन सा आपका आंसर आ गया ये। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये इस कॉल्ड डैश मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें हर एंट्री 0 है। अच्छा, जिस मैट्रिक्स, चाहे वो मैट्रिक्स जिस भी ऑर्डर का हो, जितने भी उसमें रोज़ और कॉलम हो, उसमें अगर 0 0 हर एंट्री हो तो उसको हम नल या एम्प्टी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 0 0 1। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ये डायगोनल है, डायगोनल के अलावा बाकी 0 हो और डायगोनल में 1 1 के अलावा कुछ ना हो तो फिर वो यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपने हर एलिमेंट का, हर एंट्री जो है उसका साइन चेंज कर देना है। इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन प्लस का है, इसके साथ माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस हो जाएगा। 0 में पहले भी मैंने आपको बताया 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं होते। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें जी, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ए बी, मतलब कि दो मैट्रिक्स अगर ए है और बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता बी मल्टीप्लाई ए। बी यानी कि सेकंड वाला जो मैट्रिक्स था उसको फर्स्ट पे रख के और फर्स्ट वाले को सेकंड में ऑर्डर चेंज करके अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नहीं होता, इक्वल नहीं होता। उसके बाद है मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज सेम, यानी ए और बी मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन में भी यही कंडीशन होती है, तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मीन के नंबर ऑफ रोज दोनों में सेम हो और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम हो। उसके बाद है जी अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। ये हमने ऑप्शन में भी पढ़ा था फर्स्ट में कि जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक मैट्रिक्स की सेम हो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास यूनिट 1 का MCQs हो गया। उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में आप आ जाएं जी, MCQs हैं इसमें भी। सबसे पहले यूनिट 2 में देखें तो सबसे पहले फर्स्ट इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व भी साथ में मैं बता दूँगी, सॉल्व कैसे करना है। देखें ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका हम देखते हैं, ये है 27 x की पावर -1 और इसकी पावर -2/3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 27 की पावर -2/3 और x की पावर -1 के साथ भी -2/3, दोनों की ये पावर है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखें 27 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कैसे बनते हैं, प्राइम फैक्टर जिसको हम कहते हैं। 3 2 का टेबल इस पे नहीं जाता, 3 9 ज़र 27, फिर 3 का जाएगा 3 3 ज़र 9 और फिर 3 1 ज़र 3, यानी कि 3 आ गया कितने टाइम, 3 टाइम -2/3। और ये देखें जो पावर एक ब्रैकेट के अंदर होती है एक बाहर होती है ना, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 3 का क्यूब और ये आ गया -2/3 इंटू x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 1 ज़र 2/3। अच्छा, ये देखें जब पावर अंदर बाहर हों वो कैंसिल हो जाती हैं, 3 की पावर -2 और x की पावर 2/3 हो गया। अब ये जो माइनस पावर है इसको अगर आप प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको डिवाइड में ले जाएं, तो ये x की पावर 2/3, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, x² 1/3। जैसे मैंने कहा कि ब्रैकेट में अंदर बाहर हों तो वैसे मल्टीप्लाई होकर वापस वही चीज़ बन जाती है। हमने इसको क्यों किया, स्क्वायर रूट में चेंज करने के लिए। 3 का स्क्वायर होता है 9। ये देखें जी ये अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे ये जो 1/3 होता है इधर आके 3/1 हम by 1 नहीं लिखते। और ये देखें ये आपका ऑप्शन ठीक हो गया।
राइट। नेक्स्ट देखें जी, राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी मैंने जैसे ये एक्सपोनेंशियल में था, इसको हमने रेडिकल साइन के साथ लिखा, रेडिकल साइन स्क्वायर रूट को बोलते हैं। अब ये इसको आपने एक्सपोनेंशियल में लिखना है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करके ये जो इंडेक्स है ये पावर में चला जाता है और ये उलट हो जाता है, यानी यहाँ पे 7 के बाय में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/7 हो गया। ये देखें, ये आएगा इसका ऑप्शन। राइट 4 की पावर 2/3 विद रेडिकल साइन, इसको रेडिकल साइन के साथ लिखना है, यानी स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो इसमें भी आप 4 स्क्वायर और 1/3 बाहर ले लें, तो ये देखें 4 स्क्वायर और ये जो 1/3 है इधर आके 3 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो गया। इसके बाद है इन स्क्वायर रूट 35 इंडेक्स 3 द रेडिकेंड इज, रेडिकेंड जो रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ होती है उसको रेडिकेंड कहते हैं, वो 35 आ गया। उसके बाद ये देखें जी 25/16 पावर -1/2, तो 25 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं ना, 5 × 5 25 होता है, और इसी तरह 16 को अगर आप करें तो 2 जो है वो 4 टाइम आता है, 16 होता है, और इस पूरे की पावर -1/2 है, यानी 5 का स्क्वायर और बाय में 2 की पावर 4, इन दोनों की पावर -1/2 है। तो 5 स्क्वायर की पावर भी -1/2 हो गई, और इनकी अलग अलग पावर हम लिख लेते हैं ना। और ये बात फिर आपको वही बात जैसे कि मैंने कहा था कि अंदर एक पावर और एक बार वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये देखें जी 2 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर -1, ये देखें 2 2 are 4, 2 की पावर 2 4 होता है और उसकी पावर -1। ये देखें 5 की पावर -1 को अगर आप नीचे ले आएँ तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, और इसको अगर आप नंबरेटर में ले जाएँ तो 4 की पावर 1 हो जाएगी, और 1 जो है वो वही होता है, यानी कि 4/5 इसका आंसर आपका ठीक हो जाएगा। द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब होता है जी जो आयोटा के साथ वाला साइन होता है उसको आप चेंज कर दें, यानी 5 + 4 आयोटा है तो उसको 5 - 4 आयोटा कर दें, ये कॉन्जुगेट हो गया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9 इज़, आयोटा की पावर 9, ये देखें आयोटा हमेशा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा जो है वो यूनिटी, ये आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 होता है, तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आयोटा की पावर 8 हम इवन पावर अलग ले लेते हैं और आयोटा 1 अलग हो जाएगा। ये जो इवन पावर है इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये 4 हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर अभी मैंने बताया -1 की पावर 4 इनटू आयोटा, तो ये आज -1 की पावर 4, किसी भी पावर कोई अगर इवन हो अंदर माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी 1 की पावर 4, और 1 की पावर जो भी हो वो 1 होती है, 1 × आयोटा, तो ये आयोटा हो जाएगा। ये देखें, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। उसके बाद एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे तो ये होते ही होते हैं, लेकिन हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, यानी आयोटा की फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका रियल पार्ट, ये देखें जी इसका रियल पार्ट हम कैसे निकालते हैं, 2ab इनटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। आपने क्या करना है, 2ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो जहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 लिख दें। तो ये देखें 2ab आयोटा प्लस -2ab। अच्छा, इसका रियल पार्ट मतलब जो आयोटा के बगैर वाला पार्ट होता है ना उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो ये देखें रियल पार्ट कौन सा हो गया, -2ab, ये आपका ऑप्शन हो गया ठीक। इमेजिनरी पार्ट ऑफ -आयोटा इनटू 3 आयोटा प्लस 2, अब इसका आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब कि आयोटा के साथ वाला, तो इसको आप पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, -आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा के साथ जब -आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है, तो ये देखिए माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 और -2 आयोटा। आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है, तो इमेजिनरी पार्ट देखें आयोटा के साथ वाला है, ये साइन भी साथ में रहेगा, यानी -2 आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के लिहाज से क्लोयर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आप उसी नंबर को सेम नंबर से या जो उसके सेट में दूसरा कोई मौजूद है उसके साथ ऐड करें, वो उसी सेट के अंदर आ रहा हो एलिमेंट, तो फिर वो होता है एडिशन अंडर क्लोयर प्रॉपर्टी। ये देखें अब जैसे 0 है तो 0 को देखें ये क्लोयर प्रॉपर्टी में कैसे हो गया, यानी 0 ही इसका एक ही है, तो यानी 0 + 0 0, और 0 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है।
तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाहें ना तो -1 को अगर -1 में ऐड करें तो वो -2 आता है और -2 इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1 में अगर 1 ऐड करें, 0 में 1 ऐड करें वो तो हो गया 1, लेकिन अगर 1 में 1 ऐड करना चाहें तो वो 2 हो जाता है और 2 इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। इसी तरह सेम केस है, इसमें भी 1 + 1 2 होता है, स्क्वायर रूट 2 नहीं होता, वो 2 होता है और 2 इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों क्लोजर में नहीं आते, सिर्फ ये क्लोजर हो गया, यानी ये वाला सेट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है। नेम प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन दिस, इसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है? देखें, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आंसर आ जाता है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इफ़ x y z ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये रियल नंबर r से बिलोंग करते हैं और z <0 यानी z इसमें <0 का मतलब होता है नेगेटिव है। तो x <y अगर किया जाए तो इसका मतलब है अगर आप z को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है z नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जब ये छोटे नंबर से मल्टीप्लाई होगा इसको ये बड़ा कर देगा और इसको छोटा कर देगा, यानी उलट हो जाएगा ना। ये आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव नंबर जो छोटा होता है वो असल में बड़ा होता है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, इफ़ a b बिलोंग टू r, a और b दो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन ओनली वन ऑफ a इक्वल टू b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, यानी तीनों में से एक ही केस हो सकता है ना, या दोनों नंबर इक्वल होंगे या एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा या पहले वाला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। होल्ड इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, यानी ऐसा डेसिमल मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना, उसको आप अगर डिवाइड करें उसका जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि वो कहीं ख़त्म ना हो रहा हो, आंसर डिवाइड होता जाए कहीं पे कंप्लीट ना हो रहा हो, नॉन रेकरिंग और ना ही वो बार बार रिपीट हो रहा हो उसका आंसर, तो वो जो डेसिमल होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज हम एक बात करते हैं, पाई जैसे है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। 22 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें जी, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा लेकिन सेम जो है ना वो ना ही आंसर इसका सेम होगा और ना ही ये कहीं पे जाके कंप्लीट होगा। ये देखें जी, 7 4 28 हो गया, फिर 2 0, ये माइनस हो रहे होता है ना। अच्छा, 7 2 14, फिर 6 0, ये आगे देखें बढ़ता जा रहा है और ना ही इसका आंसर सेम हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है कहीं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होना, इसको हम इर्रेशनल कहते हैं। इट्स मीन के पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद ये देखें जी, ट्रू और फॉल्स है। डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव ऑपरेशन में हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं और डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं हो सकती, यानी उसको अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती। इसके बाद एवरी, जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ ना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम ये देखें, हम 2 4 और 6 3 जो है वो नंबर्स कोई भी रियल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। डिवीजन इसमें होल्ड नहीं करती, यानी कि ये देखें जी, 2/4/6 हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है ना, 2/4, इसको हम डिवीजन पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इसके बाद देखें। अब ये कभी भी अगर आप इसको सॉल्व करके देख लें, ये कभी भी इक्वल नहीं आता, तो इट्स मीन के डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होती। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है कि नहीं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। होल नंबर में आपको पता है 0 भी आता है और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर तो होते ही 1 से स्टार्ट हैं, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02, 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 50 है। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चेक करने के लिए अगर आपको नंबर भी दिया हो, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी दिया हो, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ रहा है तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब देखें यहाँ पे हम ये करते हैं ना, पॉइंट ख़त्म करके बाय 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई 50, ये देखें जी, ये 2 और ये 2 1, तो ये देखें 1 इसका आंसर आ गया, तो इट्स मीन ये ट्रू है।
उसके बाद है पाई इज़ अ रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको करके दिया था पाई की वैल्यू 22/7 वो नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो इरेशनल होता है, कभी भी रेशनल नहीं होता। तो इट्स मीन कि ये फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, हर इंटीजर रेशनल होता है। इंटीजर जो है ना वो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और आपको पता है कि रेशनल नंबर में क्या होता है, p/q की फॉर्म में लिखते हैं और q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसमें आप देखें, जैसे आप इंटीजर हम लेते हैं -2, उसके बारे में आप 1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसके बारे में 1 लिख सकते हैं। तो इट्स मीन कि ये बाय की फॉर्म में आ सकता है ना, और पूरा फुल डिवाइड भी हो सकता है। तो इट्स मीन कि ये एक जो हर इंटीजर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन इज़ अ कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। क्या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है? नो। क्यों? क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम सब्ट्रैक्शन की लगा रहे हैं तो इट्स मीन कि a - b = b - a। तो हम लेट्स सपोज a की जगह हमने 1 रखा, b की जगह हमने 2 रखा। तो ये देखें जी, 1 - 2 -1 होता है, बड़ी वाली की साइन लगाते हैं। 2 - 1 1 होता है। क्या -1 1 के इक्वल होता है? नो, कभी भी नहीं। तो इट्स मीन कि कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन इस पर अप्लाई नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। हर रियल नंबर रैशनल होता है, ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। आपको अगर रियल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल को हम रियल नंबर कहते हैं। तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। उसके बाद है जी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। हाँ जी, रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कि जब आप उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कहीं पे ख़त्म होना चाहिए उसका आंसर, या फिर अगर ख़त्म ना हो रहा हो तो फिर रिपीट हो रहा हो तो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये आपकी ट्रू है। उसके बाद है 1.8 कॉन्जुगेट। इसका मतलब है इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें ना तो सॉल्व करने से ये चीज़ आ जाती है इसमें 8/9। ये आप कि जो सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.1 में ये चीज़, ये देखें यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये ठीक है, इसमें ये ट्रू है। इसके बाद देखें जी, नेक्स्ट हम यूनिट 3 पे जाते हैं। यूनिट 3 में देखें जी, रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs हैं। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a की पावर x = n देन, ये देखें लॉग लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल को लॉग में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? लॉग स्टार्ट में लगा देते हैं और ये जो पावर है, ये पावर या हम इसको कहते हैं ना, वैसे ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, वैसे ये यानी इसकी पहचान ये हो कि इसको यहाँ से यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें। ये देखें ये आ जाता है, यानी ये देखें जी x = log base a n। उसके बाद है द रिलेशन y = log z x implies। तो यहाँ पे आप देखें ये log की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल में लिख दें। एक्सपोनेंशियल में हम क्या करेंगे? log हटा देंगे और यहाँ पे जो x है ये y की जगह पे आ जाएगा, y जो है वो x की जगह पे आ जाएगा। तो x = z की पावर y, ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। यूनिटी मतलब 1, लॉग ऑफ 1 चाहे बेस उसकी कोई भी हो वो 0 होता है। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, ऐसे नंबर का लॉगरिथम जो उसकी बेस भी वही हो खुद नंबर, तो उसका लॉगरिथम 1 होता है हमेशा। ठीक हो गया। उसके बाद लॉग ई जो है, ई की वैल्यू 2.718 होती है, तो लॉग जब उसका हम लें तो वो 0.4343 बनता है। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ लॉग p/q इज़, यहाँ पे आपके पास ये सिंगल लॉग दिया हुआ है, इसको आपने अलग अलग लॉग दोनों के साथ लगाना है। जब डिवाइड हो रहा है, ये बाय का मतलब डिवाइड है, डिवाइड हो रहा हो अलग से अलग अलग आपने लॉग लगाना हो तो माइनस लगाते हैं। उसके बाद है लॉग p - log q। अब यहाँ पे ये अलग अलग लॉग है, इसको सेम एज इसको सिंगल लॉग में अगर हम करें तो ये देखें माइनस है ना, तो माइनस में आप डिवाइड करते हैं। उसके बाद log m की पावर n कैन बी रिटन एज, जो log में पावर आ जाए उसको हम log से पहले लिख देते हैं, यानी n log m हो जाएगा। इसके बाद ये देखें जी log ba × log cb कैन बी रिटन एज, ये देखें ये एक हमारे पास लॉ है log का कि उसके अकॉर्डिंग log b n मल्टीप्लाई, यानी बेस b हो ना, n × log, यहाँ पे b जो है वो नंबर हो और a बेस हो, यानी ये वाली दोनों चीज़ें सेम आ रही हों तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे बेस a और n यहाँ पे बच जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे अब ये b सेम आ रहा है,
जिस तरह ये है ना, और यहाँ पे ए और सी है, यहाँ पे एन और ए है। तो अगर हम ये देखें बी से कैंसिल हो जाएगा, सी यहाँ पे है तो वो बेस में आ जाएगा और ए जो है वो ये आ जाएगा। ये लॉ इसमें अप्लाई हो रहा है, ये ऑप्शन है ठीक। log y x विल बी इक्वल टू, जिस तरह ये है ना उसी तरह हम इसको भी करते हैं। यही वाला लॉ इसमें भी यूज़ हो रहा है कि इसमें अगर आप यहाँ पे देखें log y x है ना, तो y x में आपने क्या करना है कि x ऊपर है ना, तो यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे आपने कोई भी नंबर सेम रख लेना। हम z को रख लेते हैं, यहाँ पे भी z हो गया, यहाँ पे भी z हो गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आपने चेंज करना है तो यहाँ पे x रख लिया, यहाँ पे y रख लिया, तो ये वाली चीज़ बन जाती है जब आप दूसरी तरफ डिवाइड होकर जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग। फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। एक कॉमन लॉगरिथम होता है, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम जो है उसकी बेस ई होती है और जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इंटेग्रल पार्ट मतलब ये देखें, ये अगर हम कहते हैं ये कोई भी लॉग है तो इस पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होता है इंटेग्रल पार्ट है, इसको हम कहते हैं। डेसिमल से पहले वाला जो होता है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। द डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ नंबर, और ये जो पॉइंट के बाद वाली चीज़ होती है डेसिमल पार्ट, इसको हम कहते हैं ये मैंटिसा होता है। इफ़ x इक्वल टू log y देन y इज़ कॉल्ड डैश ऑफ x। अगर x इक्वल टू log y है तो देखें जी log को हम ख़त्म करते हैं अगर, तो दोनों तरफ आपको एंटी log लेना पड़ेगा। एंटी log log के उलट होता है, तो जिसकी वजह से वो कैंसिल हो जाता है। ये देखें जी एंटी log दोनों तरफ जब लेंगे तो ये log y, ये एंटी log और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y इक्वल टू एंटी log ऑफ x। यही चीज़ है ये, y इज़ कॉल्ड द एंटी लॉगरिथम ऑफ x। इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर इज़ -2, अगर किसी का लॉगरिथम किसी भी लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक -2 हो, द नंबर विल हैव 1 0 इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो एक डेसिमल पॉइंट से पहले 0 होता है, एक बाद में होता है। इसको ये इस तरह से, इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 होता है कि इसमें पॉइंट के बाद एक 0। इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ नंबर इज़ 1, द नंबर विल हैव डैश डिजिट्स इन इंटेग्रल पार्ट। अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका मतलब है कि उसके इंटेग्रल पार्ट में यानी पॉइंट से पहले 2 डिजिट हों तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 बनता है। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट हो। इसके बाद थर्ड यूनिट के आपके MCQs हो गए जी। उसके बाद हम फोर्थ यूनिट पे आते हैं। फोर्थ यूनिट में देखें जी, 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्राइक डैश। सेंटेंस, इक्वेशन, इन इक्वेशन ये तीनों नहीं हो सकते क्योंकि इनका मतलब होता है कि लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन होना चाहिए, जबकि एक्सप्रेशन में सिंपल होता है कि प्लस माइनस हो जाए, वेरिएबल और साथ में नंबर्स हों, रियल नंबर्स हों। तो ये एक्सप्रेशन है, इसको हम कहेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखिए यहाँ पे पावर इसकी 4 है, यहाँ पे अगर हम इन दोनों पावर देखें ना, ये 2 है और ये 1 है, तो ये टोटल पावर 3 हो जाती है। तो 4 बड़ी वाली है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर को कहते हैं, तो इसलिए 4 इसकी डिग्री होगी। a³ + b³ इज इक्वल टू a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 पार्ट, 3 + √2 × 3 - √2। अब यहाँ पे देखें ये सेम है ना, दोनों हैं सेम, लेकिन एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। तो इसको हम इसको अगर आप a रख लें, इसको b रख लें, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये बन गया a + b × a - b। इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं a² - b²। a क्या है? 3, दोनों में 3 है ना, तो हम 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है? √2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर देखें जी 9 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2, 9 - 2 क्या हो गया? 7। ये देखें 7 आपका ऑप्शन ठीक हो गया। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड a + √b। अच्छा, इसमें कॉन्जुगेट क्या होता है? जो रेडिकल साइन के साथ जो सिंबल होता है उसको चेंज कर दें, यानी प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस हो तो प्लस लगा दें। तो इसका कॉन्जुगेट ये बन गया a - √b। 1/a - b - 1/a + b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें इसको भी आप सॉल्व कर लें, माइनस है यहाँ पे। ये देखें जी, हम अगर एलसीएम लें तो एलसीएम में ये दोनों आ जाएंगे। जब ये दोनों एलसीएम आएंगे, यहाँ पे a - b कट जाएगा, a + b हो जाएगा और माइनस, क्योंकि माइनस आया है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें इजीली सॉल्व करने के लिए। a + b ख़त्म हो गया, a - b यहाँ पे।
तो ये देखें जी a प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी हो गया। और ये देखें a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। आप इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये देखें माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, b प्लस बी 2b बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है 7 पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखें मैंने फार्मूला आपको लिख दिया है। तो यहाँ पे आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाएं इसकी जगह, और ए प्लस बी डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हुए, ए माइनस बी इसका ऑप्शन ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, फिर स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे देखें प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, हैं दोनों सेम जैसे इसमें था। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। ये देखें ए स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, चाहे जो भी यहाँ पे नंबर हो ना, सेम नंबर है लेकिन प्लस माइनस है, तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। तो फर्स्ट ए स्क्वायर मतलब होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस बी आपका ठीक ऑप्शन हो गया। फिर है जी फिल इन द ब्लैंक, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल दिस इज। यहाँ पे आप देखें डिग्री हम वही बात करते हैं, और डिग्री में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर, और वो वहाँ पे जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन सबको ऐड करें। 2 + 2 4 हो गया, और ये 1 1 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ये देखें 4, ये 2, ये 3, तो कौन सी हाईएस्ट पावर है 4, तो वो डिग्री हो गई। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में देखें आप, जैसे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी आपको पहले फार्मूला बताया, इसको आप एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखें ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस, ए की जगह एक्स लगा दिया ना, और बी की जगह 2 लगाना है, तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये देखें ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये आपके पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जैसे हम लिखते हैं। तो ये देखें ये आपके पास एक्स जो है उसको आप ए कह दें, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और इसका फार्मूला होता है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस होता है, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें ये फार्मूले में आप देखें, यानी x की जगह आपने a डालना है और b की जगह आपने 1/x डालना है। ये देखें ये हो गया, तो a की जगह x डाला प्लस b की जगह 1/x, तो a की जगह जब x डाला तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया, माइनस a x है और b 1/x है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर। तो ये देखें जी x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हुए, -1 + 1/x स्क्वायर। ये देखें आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा। उसके बाद 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है जी 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी, दरम्यान में प्लस आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस x माइनस 1/x होल स्क्वायर। x माइनस 1/x होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये a हो गया, ये b हो गया ना पूरा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो बच्चों वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a की जगह x है, b की जगह 1/x, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह x हो गया, b की जगह 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर, x से कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखिए उसके बाद ऑर्डर ऑफ सर्ट दिस, ऑर्डर का मतलब होता है पावर, इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, ये 3 है यहाँ पे, 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3, जब भी स्क्वायर रूट डिवाइड में आ जाए उसको आप रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज का मतलब है कि इसके उलट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज़ की जब वैसे भी कैंसिल हो जाती है, वही चीज़ आती है, तो इसलिए इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा ये आप यूँ समझे कि फ्रैक्शन आ गए, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें जी ऊपर 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आ जाएगी, और डिवाइड में देखें तो ये सेम है, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही वाला फार्मूला जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये देखें जी ये 2 + √3
2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस ये से कैंसिल हो गया 3, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 1, और बाय 1 हम नहीं लिखते, तो इट्स मीन कि 1 बाय दिस इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, राइट। ओके जी, ये अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।